मेरी छत पे कोई 15-20 छिपकलियां थी बड़ी नहीं कर और वो इकट्ठे आवाज कर रही थी। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। अब मेरे साथ जहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें हो रही होती हैं ना, वहाँ पे पता नहीं क्यों नेगेटिव फोर्सेस मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश करती हैं, लेकिन मेरे मालिक का एहसान है कि मेरे ऊपर वो इतना असर नहीं करती, हावी नहीं होती है, ना ही मैं होने देता हूँ उनको अपने ऊपर ना। ठीक हो गया। हुआ ये कि मुझे बड़ी इरिटेशन होती है छिपकलियों से। मैं जब गया था हॉस्पिटल तो शायद खिड़की खुली रह गई थी और इतनी बड़ी छिपकली, मतलब तेरे घर की खिड़की, ठीक है, इतनी बड़ी छिपकली, मोटी, अच्छी खासी तगड़ी मोटी छिपकली, मैंने देखा फ्रिज के पास नीचे बैठी है ना ज़मीन पे, और वो आवाज़ एक जो होती है ना कि चर चर इस तरह की आवाज़ वो कर रही है। मुझे इरिटेशन होना शुरू हो गई। मैंने कहा यार अब ये मुसीबत जो है फिर गले में पड़ गई है। अब मैंने क्या किया, मेरे पास वो इंसेक्ट किलर पड़ा हुआ है, मैंने वो उठाया और उस पर दबा के स्प्रे कर दिया छिपकली पे। वो थोड़ी देर तो इधर उधर भागी, मैं भी टॉम एंड जेरी खेलता रहा उसके साथ, सही है, लेकिन वो हत्थे चढ़ गई क्योंकि वो इतना उस पर स्प्रे कर चुका था कि वो अनकॉन्शियस होकर गिरी। ठीक है। तो मैंने डंडी पड़ी थी उससे उसको मार के और उठा के बाहर फेंक दिया। ओके, ये हो गया किस्सा। ये मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी की गलती थी, मैंने ये काम किया। अच्छा। हाँ, जो उस रात मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे इसको मारना नहीं चाहिए था। अगर ये बेहोश हो गई थी तो इसको मैं बाहर निकाल लेता तो वो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मैंने उसको सही का मारा, मतलब उसके चिथड़े उड़ा दिए मैंने। उसके बाद क्या हुआ, मैंने दूध ठंडा पी के और मैं चला गया सोने के लिए। ठीक है। ठीक, बेड पर लेटा 1 घंटा 1.5 घंटा गुजरा होगा, कोई 1:30 बज रहे होंगे, तो मुझे छिपकलियों की आवाज़ें आना शुरू हुई। अच्छा, मतलब पहले वो एक थी जिसको मैंने मारा, मेरे घर में छिपकली नहीं है वहाँ पर, नहीं आती अमूमन। ठीक है। आती है तो मैं उसको मार देता हूँ, एक ही आती है क्योंकि अगर कोई खिड़की विड़की खुली रह गई तो वहाँ से आ जाती है। हुआ ये कि छिपकलियों की आवाज़ें आना शुरू हुई। मतलब पहले एक थी, अब वो मार के आपने फेंक दी। हाँ, अब दूसरी छिपकलियां आ गई। मैं नींद में था। ठीक है। मैंने क्या किया कि जाहिर सी बात है दिमाग मेरा जो है ना वो उस तरफ रहता ही रहता है कि पता नहीं कब मेरे साथ क्या चीज़ हो जाए, कोई कांड हो जाए। हाँ, तो और मुझे खुद भी बड़ा मोहतात होकर रहना पड़ता है। मैं इन चीज़ों में ज़्यादा वो उनको पिन भी नहीं करता, लेकिन एक में पिन कर चुका था उस वक्त ना। मेरे रूम में ग्रीन बल्ब जलता है, एलईडी छोटा सा, जिससे आपको कमरे का आप जायज़ा आराम से ले सकते हो, नज़र आता है, ज़्यादा रोशनी नहीं होती लेकिन इतनी कि आपकी विजिबल हो। मतलब समझ लें कि वो जीरो। हाँ, ठीक है, सही है। अच्छा, मैं करवट लेके लेटा हुआ था, छिपकलियों की आवाज़ आ रही थी मुझे। मैं जैसे सीधा होकर लेटा तो नज़र छत पर गई। छत पर जो नज़र गई तो मेरी छत पे कोई 15-20 छिपकलियां थी बड़ी, नहीं कर 15-20, और वो इकट्ठे आवाज़ कर रही थी। अब जब मैंने उनको देखा और फिर मैंने सोचा कि ये इंसेक्ट किलर भी दबा के मारा है मैंने, और फिर उसके बाद डंडे से मारा है, तो अब ये अगर 15-20 अपनी असल शक्ल में आके मुझे मारना शुरू किया तो मेरी तो खैर नहीं है। बहरहाल मैंने उनको देखता रहा कि अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा बेहतर ये है कि मैं रूम से निकल जाऊं और लाउंज में जाके लेट जाऊं, क्योंकि ये मुसलसल मेरे छत पे चल रही हैं और आवाज़ें कर रही हैं। बहरहाल मैंने क्विल्ट हटाया, एसी बन गया। मैंने जैसे ही बिस्तर से उतरने के लिए पाँव नीचे ज़मीन पे रखा तो एक नरम सी चीज़ मुझे फील हुई, मेरे पाँव से निकली। क्या ये तो तेरे पर अटैक हो गया यार। हो गया ना। हाँ, जब ज़मीन पे देखा तो 15-20 तो ऊपर थी और नीचे पता नहीं कितनी छिपकलियाँ थी ज़मीन पे। नहीं कर।
वे इतनी तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी होगी, मुझे उसके बारिश हो रही है बॉडी में। उसके बाद मैंने लाइट ऑन किए तो मेरे बेड पे 4 छिपकलियां थी। छिपकलियों की जद में आ गया डॉक्टर काशिफ। मैं इतना परेशान हो गया कि मैं पाँव जमीन पे एक रखा हुआ है, एक ऊपर है, क्योंकि छिपकलियां हैं। मतलब अब मैं एक टांग पे खड़ा हूं। क्या की आवाज है? वो कर रहा है भाई, बाहर से आवाज आ रही है, परेशान होती है। हाँ भाई, फिर तो क्या हुआ? अच्छा, अब तू पैर ना नीचे उतार सक रहा है? एक पाँव मेरा जमीन पर है, एक हवा में कि रखूंगा तो छिपकली पाँव के नीचे। और अजीब सी मुझे मतलब एक गंदी सी फीलिंग जिस तरह से आती है, वो गंदी सी फीलिंग आ रही हो। मैंने अल्लाह अल्लाह करके पाँव नीचे रखा, दोनों लाइट्स ऑन की, फैन चलाया, सलाम अला नूहिन पढ़ा, छिपकलियां गायब। अच्छा, वो जो तूने एक व्लॉग में बताया था कि ये तस्वीर पढ़ने से ठीक है, सलाम अला नूहिन फिल आलमीन पढ़ना शुरू किया, छिपकलियां गायब। लेकिन बाहर तो लाइट घर की पूरे बंद थी मेरे भाई। बाहर के मतलब हॉल की, लाउंज की, हाँ, किचन की, टीवी लाउंज की, थोड़े छोटा सा कंपाउंड है उसकी तो सब लाइट्स बंद थी। ठीक है। मैं कमरे से निकला, घर के हर कोने में मुझे साए नजर आए जो कुछ पढ़ रहे थे। ओहो। और वो अजीब ज़बान थी, मुझे समझ में नहीं आई, या पढ़ रहे थे या आपस में बातें। क्योंकि जो छिपकलियों की आवाज़ थी वही आवाज़ में कमरों के और बाहर घर के जो कोने हैं कंपाउंड की और ये बैठे हुए मैंने देखे जो पढ़ रहे थे या चिल्ला रहे थे या बातें कर रहे थे। और वो इतनी गंदी आवाज़ थी कि मुझे लग रहा था कि मेरा सर फट जाएगा, मुझे मिग्रेन हो जाएगा। मैंने दुरूद शरीफ का विर्द तेज़ कर दिया, शुरू कर दिया, सलाम अला नूहिन फिल आलमीन पढ़ता जाऊँ। एक टाइम आया कि मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं लाउंज के सोफ़ा पे बैठा और मेरी आँख लग गई। अच्छा। आवाज़ बंद हो गया। जब सुबह उठा तो हर चीज़ नॉर्मल थी। ओके, कोई नुकसान तो नहीं हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ। मतलब ये तो वो हो गया कि जिन अटैक ऑन डॉक्टर काशिफ। ये जिन भी नहीं, जिन्नात पता नहीं क्या क्या, मुझे तो ये भी नहीं पता क्या क्या। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? वो सब नॉर्मल हो गया? सब नॉर्मल हो गया। उसके बाद जो है मैं सुबह ड्यूटी पे चला गया, वापस आया, रात को घर की सारी लाइट्स ऑन करके सोया हूँ मैं, ठीक है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है दूसरी रात कुछ भी नहीं हुआ। फिर उस वक्त से लेके अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। चलो माशाल्लाह डॉक्टर साहब, शुक्र है तू बच गया। नहीं तो जिन स्टोरीज कौन सुनाता। लोगों ने तो खुदाई कसम मुझे इतने मैसेजेस किए हैं, इतने मुझे ईमेल्स आई हैं कि जिन स्टोरी नहीं आएगी भैया आ गया ये। आप लोगों की दुआओं से बच के आ गया भाई डॉक्टर काशिफ। मैं सही कह रहे हैं, किसी न किसी की दुआ तो है। ये आप लोगों की दुआ। क्योंकि देखिए हॉस्पिटल में मेरे पास बैठ के तिलावत करने वाला शख्स मुझे नहीं पता कौन था। मेरे सर पे प्यार करने वाली वो औरत अगर मेरी माँ नहीं थी तो मुझे पता नहीं कौन था, ठीक है। लेकिन इतना पता है जिस चीज़ को मैंने नुकसान दिया, जिसको मैंने मारा, वो क्या थी वो मुझे पता चल गया। ऑफ कोर्स सब ने झुंड बना के तेरे ऊपर अटैक किया तो मतलब, लेकिन मुझे नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया। मतलब वो तेरे साथ लोगों की दुआएं हैं ना यार। तेरे पास ऐसी कोई चीज़ है जो तुझे तेरे ऊपर हावी नहीं होके दे रही? मेरे ऊपर आई नहीं यार। मतलब मेरी छत पर है, मेरे बिस्तर पर 4-5 हैं, ज़मीन पे पाँव रखा है तो मेरे पाँव से नीचे से निकल के गई है। लेकिन मुझे किसी ने भी टच नहीं किया, एक सेकंड के लिए भी। तूने टच किया लेकिन उन्होंने टच नहीं। हाँ, वो अच्छा, उनको हो सकता है अपना डर हो कि फिर इनसे किलर ले आएगा। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।